प्रीवियस लेक्चर्स में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस कर चुके हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नया टॉपिक है हमारे पास, तीन चीजों को एक्सप्लेन करना है। पहले नंबर पे है एलिमेंट्स, सेकंड नंबर पे है कंपाउंड्स एंड देन मिक्सचर। ये तीन चीजें हैं जिनको हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट। मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि एलिमेंट क्या है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि लोहा देखा होगा आपने। अगर लोहे को बहुत ज्यादा जूम किया जाए ना तो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल आपको नजर आ रहे होते हैं। सही है। अब ये इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये वाले। अब ना अगर मैंने में से एक को थोड़ा सा बड़ा करके देखो, सिर्फ एक को ले गए, ये वाले को मैं बड़ा करके ना देखने लगा हूं। अगर मैं सिर्फ एक को बड़ा करके देखूं तो ये हमारे पास एक्चुअल में एटम, ये क्या है? एटम। कुछ एटम इस तरह होगा। सही है। अब देखो ये एटम है, और अगर एक ही तरह के या सेम काइंड कह लो, सेम काइंड, अगर एक ही तरह के एटम्स आपस में इस तरह जुड़ जाए, इस तरह जुड़ जाए या मिल जाए, तो इसके मिलने से हमारे पास जो चीज बनेगी वो होगा एलिमेंट। याद रखिएगा, एलिमेंट के लिए कंडीशन है कि जो एटम्स जुड़ रहे हैं वो होने चाहिए सेम काइंड के या एक ही तरह के, एक ही तरह के। अगर लोहे के एटम है सारे के सारे, आयरन के एटम है, तो जितने भी एटम यहां पे जुड़ के ये वाली चीज बनाएंगे वो सारे के सारे आयरन के होंगे। अगर यहां पे सपोज करो कोई और एटम आ गया, सपोज करो कि और एटम है, आयरन का नहीं है, लोहे का नहीं है, तो आप इसको एलिमेंट नहीं कह सकते, इसको मिक्सचर कह सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हैं, कोई और चीज कहेंगे। हमारे पास एलिमेंट के लिए कंडीशन बना दी गई है कि सेम काइंड के अगर एटम आपस में जुड़ते हैं तो उनके मिलने से जो चीज बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? एलिमेंट। ये सादा सी इसकी डेफिनेशन भी है, तो यही सेम डेफिनेशन है यहां पे लिखूंगा। एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट इज आ सिंपलेस्ट, सादा तरीन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मादे की ये सादा तरीन शक्ल है। मैटर क्या होता है ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ऐसी शय जिसका वजन हो और वो चीज जगह घेरे, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? मैटर का। उर्दू में कहते हैं मादा। ये मादे की सादा तरीन शक्ल है जो क्या कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ, बनता है, मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कहते हैं मिलने को, कॉम्बिनेशन कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। अगर एक ही तरह के एटम्स आपस में मिल जाए, सेम काइंड्स ऑफ एटम्स, अगर एक ही तरह के एटम्स आपस में मिल जाए तो उनके मिलने से हमारे पास जो चीज बन रही होती है वो एलिमेंट है। एलिमेंट के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स है टोटल एलिमेंट्स इन नेचर। हमारी नेचर के अंदर टोटल जो एलिमेंट्स हैं आर 118, 118 एलिमेंट्स है हमारे पास टोटल। ठीक है। अब सिर्फ ये बात याद रखनी है, बाकी कुछ बात, ये बेसिकली ये बात भी आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको कम से कम पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं कितने। 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अगर मैं एलिमेंट के एग्जांपल की बात करूं, अब आपने पीरियोडिक टेबल 8 क्लास में पढ़ा, अब वहां पे जितने भी नाम्स आपको आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सही कोई भी नाम जो आपको आता है वो उठा के यहां पे लिख दो, कोई इशू नहीं। ठीक है। चलो जी, मुझे एक नाम मैंने पढ़ा जी, ऑक्सीजन, सबने पढ़ा होगा। सही है। कार्बन, ये भी सबने पढ़ा होगा। हाइड्रोजन, ये भी सबने पढ़ा होगा। ये सारे के सारे जो है ये हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है। आगे मैं लिख दूंगा ATC, 2-3 लिख दो बहुत है। ये हमारे पास आ गई किसकी? एलिमेंट की एग्जांपल्स। अच्छा, अब इसके बाद ना हमारे पास एलिमेंट्स की आगे एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं,
किन किन फिजिकल्स तभी हालतों में एग्जिस्ट कर सकता है। अब जो एलिमेंट्स है इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, किन किन फॉर्म में पाया जा सकता है। सो ये टॉपिक है इजी, ये वाला जो एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर है ये इंतहाई इजी टॉपिक है। ये आप 6-7 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपके पास मौजूद भी है तो उसी को हम आगे यूटिलाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टेट्स, हेडिंग देंगे हम यहां पे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉरी मैटर नहीं कहेंगे क्योंकि हमने किसकी पढ़नी है, एलिमेंट की। एलिमेंट्स जो है ना ये 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी 3 फिजिकल स्टेट, जो कि मेन 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी भी हुई है। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। ये 3 तरह की फिजिकल स्टेट में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। और यही बात यहां पे लिखनी है, एलिमेंट एग्जिस्ट इन, एलिमेंट आर एग्जिस्ट, ये पाया जाता है। एग्जिस्ट का मतलब होता है पाए जाना, एग्जिस्ट का मतलब क्या था, पाए जाना। एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, 3 फिजिकल स्टेट्स। कौन कौन सी 3 फिजिकल स्टेट्स है जी? पहले नंबर पे हमारे पास आएंगे जी सॉलिड एलिमेंट्स, सॉलिड एलिमेंट्स। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास मौजूद है लिक्विड। कुछ एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, जिस तरह पानी होता है, कुछ एलिमेंट्स इस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड एलिमेंट्स। और थर्ड जो स्टेट है वो हमारे पास है जी गैस एलिमेंट्स। ले जी ये 3 तरह की फिजिकल स्टेट्स हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपके पीरियोडिक टेबल में अगर 118 एलिमेंट्स है, इसमें 80 से 85 एलिमेंट, 85 एलिमेंट कह सकते हैं जो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल के मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। पीरियोडिक टेबल के 118 में से 85 एलिमेंट कम से कम सॉलिड है। क्या है? और यही बात देखिए, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ periodic table exist in solid state। solid state मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको, और वो एग्जांपल दोगे जो कि आपकी नॉर्मल जिंदगी में। पहले नंबर पे लोहा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयरन। सेकंड नंबर पे तांबा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉपर। चांदी लिखना चाहते हैं, जिसको बच्चे ने अभी बोला भी है, सिल्वर, चांदी को कहते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख रहे हैं, एग्जांपल आ गई, लोहा भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आओ, वो एलिमेंट्स जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली रूम टेम्परेचर में बात करूंगा, रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो 2 एलिमेंट इस तरह के पीरियोडिक टेबल के जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक तीसरा एलिमेंट भी कहा जाता है सीजियम है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ टाइम बुक्स में लफ्ज इस्तेमाल के 2 एलिमेंट होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सही है, फ्यूअर एलिमेंट, बहुत कम एलिमेंट। सही है, तो यही बात हम यहां पे करने वाले हैं। फ्यू एलिमेंट, कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, कुछ एलिमेंट लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं। पहले नंबर पे जो एलिमेंट है वो है मरकरी, और इसका सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है इसका नाम है ब्रोमीन। मरकरी को आम जुबान में पारा कहते हैं, कि आमतौर पे मिल भी जाता है। यहां पे पंसारियों के पास जाए ना, उनको कहेंगे पारा दे दे, अब नहीं देते, ये बेसिकली जहर है। वो प्रीवियस कुछ इस तरह के वाकयात हुए कि उन्होंने मतलब खरीद कर मतलब पी लेता है और मौके पे मौत हो जाती है उसकी। तो मतलब इसके ना खरीदने पे अब इतनी जल्दी देते नहीं है। हाँ, कोई बड़ा लोग है, मतलब जिसकी पता है कि ये बंदा अचानक किसी काम के लिए इसको यूज करेगा, उसको देते हैं सिर्फ। ठीक है, मरकरी, पारा। और मरकरी के बारे में एक बात याद रखिएगा, देखो अमूमन जब भी मेटल की बात करते हैं ना, मेटल हमेशा सॉलिड होते हैं, हमेशा सॉलिड होता है। लोहा, चांदी, सोना, जितने मेटल्स है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मरकरी वो वाहिद मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
कि धात है, मेटल है, लेकिन वह मेटल है जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स, फ्यूअर एलिमेंट्स या सम एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। अब सम एलिमेंट्स में हमारे पास अगर मैं एग्जांपल यहां पे देना चाहूं तो मैं एग्जांपल यहां पे दे सकता हूं। ऑक्सीजन हवा के अंदर होती है, सांस लेने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटीसी, ये हमारे पास आ गया जी क्या, गैसेस एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर या फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट को डिस्कस कर लिया, इसमें कोई चीज याद करने वाली नहीं है, सिर्फ 3 नेम याद रखते हैं, ये आपको ऑलरेडी आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड ज्यादातर एलिमेंट सॉलिड है, कुछ एलिमेंट लिक्विड है, कुछ एलिमेंट गैस है। ठीक है, अब इसके अलावा ना एलिमेंट की कैटेगरीज बनाई गई है, कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स। कैटेगरी एग्जाम को भी कह सकते हैं। तो हमारे पास यहां पे एलिमेंट को मुख्तलिफ तरह में तकसीम कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। सो एलिमेंट्स आर कैटेगराइज एज, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आल्सो कैटेगराइज एज। अब हमारे पास ना जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें या तो कुछ एलिमेंट मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे या मेटलॉइड्स होंगे। एक चौथी भी टाइप बनाई गई, लेकिन वो एक्चुअल में टाइप बनते ही नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं बनती, वो एक्चुअल में गैस नॉन मेटल में जा रहे होते हैं सारे के सारे। तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पे जो हम लिखेंगे वो है मेटल्स, सेकंड नंबर पे नॉन मेटल्स और थर्ड नंबर पे मेटलॉइड्स और फोर्थ नंबर पे एक टाइप बना रखी है, इसको कहते हैं नोबल गैसेस। ये बनती नहीं है, नोबल गैसेस। ठीक है, तो अगर मेटल के मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, से आपने नाम याद करने हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अगर मैं कुछ भी आगे आपकी बुक में सिर्फ नाम दिए गए इनके, सही है। जब इनकी एक्सप्लेनेशन आएगी आगे जाके आएगा इलेक्ट्रोपोजिटिविटी मेटल के बारे में, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो आगे जाके आएंगे, वहीं पे जाकर उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस की बात की गई है। तो आपके पीरियोडिक टेबल में जो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, सही, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। अब बच्चों को बहुत दफा समझ नहीं आती मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मैं एक सादा सा फर्क बताऊंगा दोनों में। अगर किसी शय में करंट गुजर जाए, किसी शय में करंट गुजर जाए, वो मेटल है। मसलन आपके इलेक्ट्रिसिटी में तारें इस्तेमाल की जाती हैं, सारी तारों के अंदर करंट गुजर जाता है, लोहे में से करंट गुजर जाता है, सही, वो चीज सारी की सारी मेटल्स है, सही है। कभी बारिश पड़ी ना, स्विच वगैरह गीला हो, तो आप लकड़ी का यूज करके उसको बंद करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है लकड़ी में से करंट नहीं गुजरता, सही है। कपड़ों के अंदर से करंट नहीं गुजरता, ये नॉन मेटल्स है। ये क्या हमारे पास है जिसमें करंट नहीं गुजरता, नॉन मेटल। अब फिर मेटलॉइड्स क्या हो गए? मेटलॉइड्स कुछ एलिमेंट इस तरह के हैं जिसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ भी मिलती हैं और इसके साथ भी, मतलब वो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की तरह की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल, मतलब ये दोनों की तरह का है, ये दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो और लास्ट में हमारे पास नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ऐसी गैसेस हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, ये रिएक्ट नहीं करती। एक्चुअल में जो नोबल गैसेस की कैटेगरी लाई करती है वो इसमें करती है। जितनी भी नोबल गैसेस सारी नॉन मेटल्स हैं। आपकी बुक ने लिखा, इसे मैंने लिख दिया, लेकिन ये एक्चुअल में कैटेगरी बनती नहीं है। याद रखिएगा, ये एक्चुअल में कैटेगरी बनती नहीं है। या तो कुछ चीज मेटल होगी, नॉन मेटल की मेटलॉइड होगी, बात खत्म। नोबल गैसेस की कैटेगरी नहीं बनती। शायद ये साल पहली दफा बुक निकाली है तो इस वजह से इन्होंने लिख दिया, अगले साल करेक्शन हो जाए तो मे बी
लेकिन नोबल गैसेस कैटेगरी नहीं बनती। मैं लिख दिया है, अगर बच्चा करना चाहे बेशक 3 कर लो पहले, ये प्रॉपर कैटेगरीज है। सही है, तो मैं सबकी एग्जांपल लिख देता हूं। अगर मेटल की एग्जांपल की बात की जाए, सिर्फ एग्जांपल हमने करनी है। इसमें हमारे पास आयरन मेटल है, गोल्ड मेटल है, सिल्वर चांदी जिसको कहते हैं, गोल्ड सोना कहते हैं मेटल है, इस तरह कॉपर जिसको तांबा कहते हैं मेटल है, etc। नॉन मेटल की अगर एग्जांपल की बात की जाए, जितने भी गैसेस हैं, जितने भी गैसेस हैं, ये सारी की सारी नॉन मेटल होती हैं। और इसके अलावा कुछ और भी नॉन मेटल्स हैं। कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। मेरे बेटा आवाज ना आए। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। मैं काफी सारे एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद जो मेटलॉइड्स, ऐसे एलिमेंट में इसकी एग्जांपल होता है आपकी नॉर्मल जिंदगी। मेटलॉइड के सर जी कोई इस तरह की एग्जांपल दे जो हमारी नॉर्मल जिंदगी में हो, वो मेटलॉइड हो। जो आपके सोलर पैनल है ना, जितने भी सारे मेटलॉइड्स के मिलने से बनते हैं। सही है, मेटलॉइड्स जो होते हैं ये आपके सोलर पैनल बना रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर होता है। कभी कंप्यूटर का सर्किट देखो ना, छोटे छोटे सी बत्तियां लगी होती है उसके अंदर, वो छोटे छोटे जो औजार, जो छोटे छोटे इस तरह की चीजें होती है ना, आप कभी देखा इस तरह एक होती है, मैं थोड़ा बना सकता हूं इस तरह की कंप्यूटर के अंदर, वो ट्रांजिस्टर, इसको ट्रांजिस्टर बेसिकली कहते हैं। ये भी मेटलॉइड के मिलने से बनता है। सही है, तो हमारे पास मेटलॉइड की बात की जाए तो ये इसमें एलिमेंट आ जाता है एग्जाम्पल, और ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है। सिलिकॉन आ जाएगा और जर्मेनियम आ जाएगा। और नोबल गैसेस के बारे में आपने पढ़ रखा है, मैं फिर बता रहा हूं, ये कैटेगरी नहीं बनती, ठीक है, कैटेगरी ऊपर वाली बन रही है। सही है, जो समझ में भी आ रही है। अगर मैं इसकी बात करूं नोबल गैसेस की, तो इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे 1-2 एलिमेंट की एग्जांपल याद कर लेना। जरूरी नहीं है आपने मतलब कि जितनी मैंने लिखनी उतनी सारी करनी है, नहीं, एक एक कर लो कोई मसला नहीं है, 2 कर लो कोई मसला नहीं है, 3 करने 2 वो कर लो, ठीक है। मतलब इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने जितने मैंने लिखी है इसको एग्जैक्ट, अगर आपको सपोज करो इनमें कोई एग्जांपल पसंद नहीं है, आप यहाँ पे अपनी मर्जी की लिख दो। सोडियम लिख दो, पोटाशियम लिख दो, रुबिडियम लिख दो, सीजियम लिख दो, फ्रांसियम लिख दो, बेरिलियम लिख दो, मैग्नीशियम लिख दो, कैल्शियम लिख दो, कोई भी मेटल उठा के यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नेसेसरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिख दिया गया हदीस है ये चेंज नहीं हो सकती। हाँ, सही लिखोगे सही होगी। सही है, और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी सम अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ये कुछ नीचे हालते हैं, इन फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट्स आल्सो एग्जिस्ट इन सम अदर फॉर्म्स सच एज एलिमेंट also exist in some other form। कौन कौन सी, जरा गौर कीजिएगा। एलिमेंट जो है ये एग्जिस्ट कर सकता है एटम की फॉर्म में, अकेला एटम भी रह सकता है। जिस तरह ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये अकेला एटम है, ये एलिमेंट है, ये मिलकर नहीं रहते। सही है, ये एग्जिस्ट कर सकता है आयंस की फॉर्म में। आयंस किस तरह बनते हैं कि अगर हमारे पास ये एक एटम है, ये एटम कहला, एक एटम भी एलिमेंट कहला सकता है। या फिर ये एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर कोई एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे या ले ले और उसके ऊपर आ जाएगा चार्ज, ये +1, इसको कहते हैं आयन। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं Na+1, सही है, ऊपर चार्ज गया +1, ये आयन है। ये वाली चीज नहीं लिखनी, ये बड़े सिर्फ लफ्ज लिखने हैं। इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये एग्जिस्ट कर सकता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में। किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या होता है कि नेक्स्ट अगर हमारे पास एक तरह के एटम आपसे मिल जाए, ये 2 एटम मिल गए, मिलने से हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया, इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। और लास्ट वाला जी आइसोटॉप्स की फॉर्म में भी, आइसोटॉप्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है।
आइसोटोप्स क्या होता है, आगे जाके हमारा टॉपिक आएगा प्रॉपर, सही है, वहां भी इसको हर लिहाज से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, शायद आपने पढ़ा हो कि ये एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको आइसोटोप कहते हैं। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन भी की जाती है, एटम ऑफ एलिमेंट व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सही है। तो ये हमारे पास है जी, जो एलिमेंट है वो इन फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसको याद करने का जो बेसिकली तरीकाकार वो ये है कि आपने रटा नहीं लगाना, एक साइड से शुरू हो जाओ, रटा लगा के याद करना कोई नहीं, आप डेफिनेशन करो, एग्जांपल देखो, आपको जो सही तरीके से आती है उसको लिखो। 118 एलिमेंट है, ये याद रखने वाली बात है। नीचे आ जाओ, एलिमेंट्स की स्टेट्स कितनी है जी, 3 है। कौन कौन सी जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बात खत्म। ज्यादातर एलिमेंट सॉलिड है, अपनी तरह से बना सकते हैं। मैंने क्या, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, आप कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। एग्जिस्ट वर्ड आपको पसंद नहीं आया, आपको जी प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, दोनों का मतलब सेम है। लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट के बारे में बताना। फिर आपने बता देना कैटेगरीज में हमारे पास मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, मेटलॉइड्स हो सकते हैं, हर एक एग्जांपल दो आप। और लास्ट में हमारे पास एलिमेंट किन किन अदर फॉर्म में पाए जा सकते हैं, उसमें एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है और आइसोटोप है। और सिर्फ कोशिश कीजिए, आपकी बुक में सिर्फ पैराग्राफ बना के लिखा हुआ है, से पैराग्राफ है, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है, चीजें सारी यही हैं। कोशिश करो कि इसको प्रॉपर हेडिंग्स, पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग बना के लिखो, सही है। तो इसमें आपका ही फायदा होगा, पेपर में लिखा हुआ प्यारा लगता है, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे इससे, ठीक है। तो फायदा आपका है अगर आप प्रॉपर हेडिंग, पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बना के देते हो। तो यह है हमारे पास आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एक चीज डिस्कस की, वो है एलिमेंट। अब 2 चीजें रह गई हैं आज के लेक्चर में, वो है कंपाउंड एंड मिक्सचर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड एंड मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। और आगे जाके ना दोबारा फिर, अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपने एलिमेंट पढ़ लिया, थोड़ा सा आगे जाके ना दोबारा फिर इन तीनों में डिफरेंस भी आएगा। जो चीज समझानी है ना, मैंने यहाँ पे समझा दी है, जब वो डिफरेंस आएगा फिर वहां पे मैं आपको सिंपल वे में सारी चीजें समझा दूंगा, सही है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।